राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज हमने कान्हा जी के साथ बहुत मस्ती किए सारे बच्चे, और हमने भी किया सारे बच्चे मिलके। और आज का वीडियो बहुत आनंददायक था। हमने 11 बजे तक लाला के साथ डांस करते रहे, फिर बहुत देर में सुलाए हमने कान्हा जी को। और सारे बच्चे डांस कर रहे थे, सभी लोग। बहुत आनंद आया प्यारे प्यारे भक्तों के साथ। और आज का आनंद लीजिए। प्रेमानंद महाराज जी का हमने तस्वीर आज ही लगाया था, तो थोड़ा हो जाए डांस करके। और बाकी बिहारी जी का तो हमें नहीं मिली पाई, और लाते भी तो बहुत बड़ा वाला बनता था, उनका ओरिजिनल वाला नहीं था तो नहीं लेके आई थी। राधा रमन जी का और राधा वल्लभ जी का लेके आई थी, और गुरु जी का, तो उनको हमने ला के फैम कराए। उसके बाद हमने वीडियो बनवा, फिर डांस किए खूब सारा, स्थापना करके हमारे प्रभु जी का। और हमारी लाडली जी यहाँ पे बैठी हैं, आप देख सकते हैं कितने खुश लग रहे हैं। और सारे गोपियाँ डांस कर रही हैं हमारे लाला की, इतनी प्यारी प्यारी सी नन्ही नन्ही सी। और खूब आनंद ले रहे थे, खूब मतलब खूब मस्ती किए, खूब डांस किए। ऐसी तो है छोटी छोटी खुशियाँ जो भगवान के साथ कहते हैं ना, भगवान के उसमें आनंद नहीं है, लेकिन अब जब आप डूब जाओगे कृष्ण की रस में तो हर चीज़ में खुशी मिलती। यहाँ पे बैठे हमारी लाडली लोग और डांस का आनंद ले रहे हैं सारे बच्चे, इतने गोलू मोलू से, गुप्पू भी, और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने खूब डांस किया। और कहते हैं ना, प्रभु के धुन में झूमने का अलग ही आनंद होता है। और सारे दीदी लोग बस डांस करते हैं। शाम को आते हैं नर्मदा जी आते ही सब लोग का गाना चालू रहता है, तो हमारी लाडो भी कितना आनंद ले रही है। आप देख सकते हैं कितनी खुश है हमारी लाडो, इतनी प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी। और हमारी लाडो को गर्मी लगती है, इसलिए ऐसी ड्रेस पहनती है हमारी लाडो। गर्मी में सब नॉर्मल ही पहनाना शुरू कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारे केशव बाबू तो राधा राधा वाला माला पहना है, पायल भी पहना हूँ मैं, रात में घूमी घूमी जाता। हमारे कन्हैया बेटा भी बैठे हैं यहाँ पे मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहन के। और कृष्णा पहना भी है वाइट वाइट पिंक पिंक। हमारा गोपाल पहने हैं अलग कलर का कपड़े, और अभी घूमी करके आया है एक भक्त के घर, भोग लगाने गया था, है ना बच्चा। और सारे बच्चे इतने मस्ती करते हैं पूरा दिन, मतलब बोर होने ही नहीं देते कान्हा जी को, न सोने देते। शाम के टाइम तो ऐसी भीड़ रहती है हमारे इधर, खूब भीड़ रहती है, सारे लोग डांस करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और चीच दोनों छोटे छोटे बच्चियाँ तो पूरे दिन रहेंगे, बोलते दीदी ये हेल्प करवा दें, हम ऐसा कर दें, कूलर में पानी डाल दें कान्हा जी के लिए, हम ये कर दें, सब पूरे दिन लगे रहते हैं। और हमारे लाला का मटका में पानी रखा है, वहीं से पी लेते हैं हमारे लल्ला के लिए, हम अलग से रख देते हैं मटका में पानी। और सारे भक्त इतनी मस्ती करे, हम वीडियो शूट कर रहे थे और हमको भी अच्छा लगता है। और हमारे लाला लालियों को भी बहुत आनंद आता है सब डांस देख के, है ना लाडो। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से। हम गुरुजी का भी तस्वीर लेके आए थे तो उनका भी लगा दिए। और हमारे राधा वल्लभ जी भी हैं, राधा रमन जी का ऊपर है, और गुरुदेव का भी फ़ोटो था उसमें, हमने कहते देखे तो एक फ़ोटो में तो राधा रमन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके दांत भी दिख रहे हैं। हर एक फ़ोटो में मुस्कान नहीं है उनके, हाँ दांत भी नहीं दिख रहे हैं, एक में तो दिखाई दे रहा है। और सारे बच्चे इतने प्यार से डांस कर रहे थे, हम बता नहीं सकते, इतना हल्ला, इतना मस्ती, इतना। लेकिन शोर वाला हमने फिर बंद कर दिया क्योंकि म्यूजिक था उसमें, तो थोड़ा सा वो हो जाता, हमारा चैनल बैन हो जाता, फिर हम लालों का वीडियो कैसे डाल पाते और आप सब तक ये वीडियो कैसे पहुंचा पाते। इसलिए हमने बिना गाने का ही हमने आवाज़ बंद करके आपके सब तक पहुंचाए ये वीडियो। और वीडियो तो बनाते हैं लेकिन डाल नहीं पाते, को काम ही रहता है ऐसा, कहीं बच्चों को ये करना, तो कहीं कपड़े धुलना, कहीं खाना खिलाना, दोपहर में भी बहुत ही कम सोना होता है हमारा, सब ये वो काम करते रहते हैं। और हमारे गोपाल जी तो टेढ़े मेढ़े, पैंट भी उनकी
उल्टी सीधी हो गई है, फिर भी मैं पहना है ना लाला। और फिर उसके बाद हमने लाली को खिलाया भोग। भोग में हमने बनाया था खीर बस, क्योंकि अकेले रहते हैं तो अगर ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो हम खा नहीं पाते, और भक्त लोग भी जब तक चले जाते हैं और तो फिर सब लोग थे तो उसी समय हमने खीर बनाया तो फिर सबको खिलाया। मतलब जितनी बनाई थी हमने उसका पूरा भोग लगा दिया ताकि सबको प्रसाद रूप में दे पाएँ। और हमारे लाला को मस्ती करने के बाद फिर पिलाए पानी, फिर दोबारा डांस किए थे हमने लाला को सुलाने के लिए। तो निंदी वाला वीडियो तो नहीं बना पाए। हमारे माधव पी रहे हैं पानी और हमारी किशोरी भी पियेंगी, है ना लाडो। लाला पहले पी लिया। आज हमारा माधव कपड़े नहीं पहनता है, बहुत ही शरारती, बहुत ही नटखट है भाई, मैं क्या बताऊँ। ये देखो छुटके से, नन्हे से। बहुत गर्मी लगती है। मैं वृंदावन गई थी तो मैं छोटे छोटे पैंटी लाई हूँ तो वही पहनता है। ऊपर मतलब सेट वाला ड्रेस नहीं मिला तो नहीं ला पाई इनके लिए, मैं नहीं तो ले आती तो और अच्छा रहता। और पहले वाले थे माधव का तो छोटी किशोरी पहनती है उनको, और हमारी लाडो तो स्कर्ट भी पहन लेती है। और मैं लाडो लोगों के लिए ना मैं दुकान से नहीं लेती, ऑनलाइन से बुलवाती हूँ मीशो से। पैंटी भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं लेकिन थोड़े से महंगे हैं, पर मुझे ना बहुत क्यूट लगते हैं। आप देखना पीछे फ्रिल वाली डिजाइन रहती है पैंटी में, तो इतने क्यूट क्यूट से लगते, इतने प्यारे प्यारे से। और दूसरी वीडियो में देखे होंगे हमारे गोपाल जी को वो वाली पैंटी पहने हुए, सामने का थोड़ा सिंपल रहता है। और फिर एक भक्त आ गई तो गोलू तो अपने भक्तों के साथ गोद में बैठ के कितनी मस्ती कर रहा है, आप देख सकते हैं। इतने क्यूट क्यूटी इसको गल्लू को छू रहे थे प्यार से। और नटखट और शरारती तो है ही है भैया, ये छोटे बच्चे बहुत ही शरारती, बहुत ही कमाल के, बहुत ही। आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार से ले सो रहा हूँ, प्यार दिखा रहा हूँ। ऐसे बैठा है हमारे नटखट गोपाल और बड़े मज़े ले रहा है। और भक्त को भी खूब मज़े आ रही है खिला खिला के गोदी में। कई लोग ले पाते हैं ज़्यादा देर तक, कई लोग नहीं ले पाते, इनको बहुत ही भारी हो जाते हैं। किसी के गोदी में नहीं जाना रहेगा ना, इतना भारी हो जाएंगे और झुनझुनाहट भी चढ़ जाती है पैर में, बहुत तेज। हमारी लाली को भी बहुत ही कम लोग लेते हैं गोद में। हमने लाली को चूड़ी उड़ी कुछ नहीं पहनाया, सो जाती है ना दोपहर में तो ध्यान भी उचट जाता है। एक मतलब नजरेलू पहना दी हूँ मैंने। और हमारा कृष्णा तो वृंदावन गया था तो सारे अपने चूड़ियों के घुंघरू गिरा दिया। ये तो ऐसे ही नॉर्मल वाला पहना दी, एक बनवा के ले गई थी वो भी पूरा गिरा दिया। और ये गोपाल जी भी बहुत गिराते हैं हमारे कंगन अंगन वगैरह, बहुत ही। कहीं भी जाएगा वो बिना टपकाए आएगा ही नहीं। हमारे कन्हैया से बहुत सीधे हैं, बहुत भोले, बहुत सीधे, बहुत भोले बच्चे हैं। ये देखो क्यूटी क्यूटी छे नन्हे नन्हे से, है ना केशव बाबू। केशव भैया बहुत पहले बहुत ज़्यादा शरारत करता था लेकिन अब नहीं करता है। पहले जब लाली नहीं थी ना तो बहुत शरारत करता, लाली आने बाद भी दोनों शरारत किए कुछ दिन तक, फिर कम कर दिए थे। और सब लोग इतने मस्ती से डांस कर रहे थे तो हमने फिर कराया। फिर प्यारे प्यारे भक्तों ने फिर नॉर्मल कैमरे से बनाए तो उनको छोड़ने आए थे गोपाल जी का, तब की वीडियो है। इन्हीं के घर गए थे हमारे गोपाल जी खाना खाने, और ये वीडियो थोड़ी दूसरी उसमें बनी थी इसलिए दूसरा दिख रहा है। सारे वीडियो हमने एक साथ जोड़ दिया है सारे। और हम लोग भी खूब मस्ती किए प्यारे भक्तों के साथ, और हमारे नटखट गोपाल भी खूब मस्ती करते, खूब आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है ना मतलब रूप देखो ना रंग देखो ना कंघी सुधारो ना बाल सुधारो। हम तो कभी हफ्ते में एक आध बार ही हमारा सर में कंघी पड़ती होगी, नहीं तो हम इतने बिजी रहते हैं ना कि एक एक चीज़ उनको करना खिलाना। मैं मतलब बहुत ही कम कपड़े वपड़े पहन पाती हूँ या तैयार हो पाती हूँ। सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन मेरे लाला को तो पूरे संसार देखता है। फिर उनको नहलाना तैयार करना, जैसे भी रहूँगी वैसे ही मटकने लगती हूँ। ऐसा लगता है उनके गाना बजते ही हाथ पैर में ऐसे
थिरकने लगते हैं कि क्या बताएं, अपन सोच भी नहीं सकते। ऐसे डांस वगैरह करने की बहुत इच्छा होती है। जैसे गाना बजती है राधा रानी कृष्ण जी की तो अपने मन से, और आप तो जानते हो कि मैं ना करूँगी तो कोई ना कोई तो उनको खिलाता ही पिलाता रहता है। फिर हमारे राधा रानी का गाना लगाए, उसी में बनाने लगे और बड़ा आनंद आता है। सीखते रहते हैं, ऐसे डांस करते रहते हैं। पता नहीं प्रभु राधा रानी भी खूब हंसती होंगी, कैसी कैसी डांस करती हैं पागल लोग ऐसे करके, है ना। यहाँ से चुटकी सी बना रही वीडियो तो हम भी डांस कर लिए। दीदी बोली दीदी आप भी करो ना, आप भी करो ना, तो फिर हम फिर तो सब लोग बोल रहे तुम दोनों एक जैसे ड्रेस पहने हो बड़े बड़े, ऐसा करके बोल रहे थे। तो मैं कही हाँ एक जैसे ड्रेस पहन लिए हैं आज, और आज का आनंद ही अलग था। रोज़ मतलब ऐसी मस्ती होती है, लेकिन वीडियो ज़्यादा कभी काल ही शूट कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं यार हमें भी डांस करनी है, हम दूसरी वीडियो बनाने में बिजी हो जाएंगे करके। डांस तो रोज़ होती है, छोटे छोटे बच्चे तो रोज़ करते हैं, रोज़ ही करते हैं। आज तो बोलते हैं कि अब निर्जला एकादशी के दिन दीदी हम मराठी साड़ी पहनेंगे। मैं कहे आपको जो पहनना हो, जिसमें डांस करना हो करो भैया, मैं कौन सा मना है, भगवान को जो प्रिय लगे वही सही है, क्योंकि शायद ईश्वर ही चाहते होंगे कि ऐसा है वैसा है। तो आज समझ में नहीं आ रहा है एकादशी 17 को मनाए कि 18 को मनाए, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार से इतने दिन करते आए थे और आज बोल रहे कि उसके दूसरे दिन रखना चाहिए। तो थोड़ा सा माइंड में वो गूंजता रहता है ना कि ऐसा है वैसा है। तो अब देखो सेवा स्नान तो रोज़ ही होती है, लेकिन अब व्रत का है तो 18 ही को करेंगे सोच रहे हैं। बाकी लल्ला का श्रृंगार तो हम कल ही कर देंगे, क्योंकि व्रत रहेंगे तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और सारे घर का देखभाल करना, खुद का सब वो करना खुद ही को करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद हम जुलम कर डारो सितम कर डार वाला गाना चल रहा था, तो मेरे से तो नहीं आती, पर फिर भी मैं मटकती रहती हूँ। जैसा बनता है वैसा बच्चों के साथ बड़ा आनंद आता है। बच्चे भी ये खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं हमारे साथ, और छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे गोपाल जी लोग भोग लगाए आम का, अभी खा लिए थे खीर, और वीडियो थोड़ा आगे पीछे जुड़ गया इसलिए थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है। आरती के बाद हमने आम खिलाया था, उसके बाद खीर खिलाए थे, फिर उसके बाद निंदी करा दिए थे हमारे लल्ला को। हम दोनों कर रहे थे, दोनों मतलब ये बाहर से आती हैं तो नर्मदा जाती हैं तो आ ही जाती हैं, तो उनके साथ खूब डांस किए, खूब मस्ती किए। फिर क्या ही बताएं, इतना आनंद आता है कि अपन को टाइम का पता ही नहीं चलता, कब शाम हो जाती है कब सुबह हो जाती है। डांस करते करते मस्ती करते करते हमारे कन्नू लोगों के साथ कोई पता ही नहीं चलता कि हमें टाइम हुआ। पहले जैसे हम खाली बैठे रहते थे, जब हम भगवान जी का सेवा नहीं करते थे ना, तब ऐसा लगता था कि अरे यार टाइम नहीं हो रहा है, कहीं जाना है कि ऐसा वैसा। अब तो पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो जाएगा, कब शाम हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं रहता। थोड़ी देर वीडियो भी बनाते रहे, फिर ये करते रहे, वो करते रहे, ऐसा करते रहे, फिर शाम हो जाती है। शाम का भोग प्रसादी का तैयारी, फिर उसके बाद आरती पूजा भोग लगाना, उसके बाद खाना का रोटी से को खिलाओ सुलाओ, हो गया। सो जाते हैं। 10 के दिन बैठे रहते हैं सब लोग, तो लेट सोते हैं, बाकी तो जल्दी सो जाते हैं। पहले पहले कोई नहीं आता था तो सो जाती थी जल्दी, मतलब 8 बजे 8:30 9 तक हम लोग सुला देते थे कान्हा जी को। 10 बजे तक हम पूरा सो ही जाते थे और रात ही का पूरा काम कर लेते। सिर्फ झाड़ू पोछा बस बचता था सुबह का, तो झाड़ू पोछा करे, फिर खुद ही स्नान करे, फिर लल्ला लोगों को उठा देते थे। इतनी आनंद भरी मस्ती में ये छोटी सी नन्ही सी तो इतना डांस करती है, पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन, इतना शरारती, इतने मस्ती करती हैं क्या बताऊँ।
आप देख ही सकते हैं हमारे अंदर। मेरे को तो कुछ आता नहीं है, फिर भी इतनी मतलब मटकती रहती हूँ, कमर भी नहीं मटकता मेरा। थोड़ी सी ठिनगी सी हूँ ना, ठिनगी मतलब नाटी सी, तो मोटे मोटे तो हैं हम लोग। मोटे भी नहीं हूँ मैं, ऐसा लगता है, पर फिर भी मैं ऐसा लगता है कि बहुत मोटी हूँ। बन नहीं रहा है, जैसा बना वैसे मटकते रहते हैं। अब क्या बताऊँ आप लोग को, तो हंसी भी आएगी मेरी डांस देख के। मैं रेड कलर का वो पहनी हूँ नीचे का, इतना गंदा डांस कर रही हूँ, क्या बताऊँ। कुछ नहीं आता, मैं पहले भी डांस नहीं करती थी, ना डांस वांस से रुचि नहीं था। जब से भगवान जी आए हैं ना, जब से मेरा डांस करने का, थिरकने का मन करता है। नहीं तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं करती रही मैं डांस वांस। मेरा मन ही नहीं करता था कि ये सब करूं। मुझे पसंद ही नहीं था पहले करने का, डांस वांस करने का शौक़ भी नहीं रहता था। बस पूजा वूजा करती थी थोड़ी बहुत, और अगरबत्ती जला देती थी। आप बताओ इतना घटिया डांस कौन करता है। हंसी आ रही होगी आप सबको देख के, फिर भी मैं आपको हंसाने के लिए। हमारी लाली और हमारे कृष्ण जी तो इतने मजाक उड़ा रहे होंगे, हमारी मैया कितना गंदी डांस करती है, हमारी दासी कितनी गंदी डांस करती है, फिर भी लगी है पीछे बिल्कुल। देखिए छोटे बच्चों के बराबर भी मुझसे डांस नहीं आती, इतनी गंदी डांस करती हूँ मैं। जो डांस करी है उसका नाम आया कृति। और सारे बच्चे इतना मस्ती करते हैं पूरा दिन, दीदी ये कर दे, दीदी वो कर दे, पूरा दिन रहते हैं भाई। हाँ पता है कि अभी बचपना है, जब बड़े होंगे तो सब बदल जाएंगे। अभी फिलहाल अभी जुड़े हैं ना कान्हा जी से, तभी ऐसा कोई भी हो। माँ बाप है सबसे बड़ी बात है, माँ बाप अगर जैसा सिखाएंगे वैसा, नहीं तो बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, ये सब भर देते हैं ना माँ बाप कान में, इसलिए वो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि बचपन से ही आप दोनों काम ज़रूरी है, दोनों चीज़ें सिखाओ, भक्ति भी और भगवान का भक्ति भजन भी ज़रूरी है, और काम करना भी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। सब चीज़ें एक साथ नहीं सिखाते ना, बोलते हैं कि बुढ़ापे में करना। जब भगवान ने इतनी अच्छी शरीर दी है तो उस समय से करो ना, जिस समय तुम्हारी चमड़ी ने झुलस जाएगी तब तुम सेवा में लगोगे, तो क्या मतलब रह गया। जब भगवान ने इतनी अच्छी शरीर दी है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, जब सबसे दुनिया से मन भर जाएगा तब जाके तुम भगवान के शरण में गिरोगे, तो फिर बोलोगे नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे ये सब छीन लिया, ऐसा कर लिया, सब ऐसे बोलते हैं। जब उस समय नहीं सोचते, जब तुम्हारी जवानी रहती है तब दूसरे न तब इतने गंदे गंदे कर्म करते, तब कोई नहीं सोचता कि हमने ऐसा किया, कि हमने वैसा किया, कोई नहीं बोलेगा। जब दुख पड़ता है ना तो भगवान जी को इंसान कितना गंदा गंदा बोलता है, कितने गंदे गंदे सुनाते हैं, फिर भी भगवान जी चुप रहते हैं। तुम कोई शिकायत नहीं करते। लोग हैं ना कि जब ऐसा शिकायत करेंगे, ऐसा शिकायत करेंगे कि कब बताएं, सोचोगे भी नहीं। कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने पिछले जन्म में शायद इतने बुरे कर्म किए होंगे, उसी का हमको परिणाम मिल रहा है, हमें ऐसी सज़ा मिल रही है। अब देखो माँ बाप के ऊपर रहता है, शुरू से आप लोग कान में, तो कोई भी हो इंसान हो, कि कान में ये डाल देते हैं कि नहीं भक्ति बुढ़ापे का विषय है, बुढ़ापा में करना चाहिए। आप ये सब ऐसे सिखाते कि दोनों बच्चों को बचपन से भगवान का भक्ति करना भी सिखाते, और देखो धर्म कर्म भी करना है, आपको ससुराल भी जाना है, फिर उस घर में भी भक्ति करना और सबकी सेवा करना। पहले से बोलते नहीं तुमको तो ये बनना है, तुमको तो कलेक्टर बनना है, ये बनना है, वो सिखाएंगे, लेकिन ये नहीं सिखाएंगे कि आपको पूजा पाठ भी करना है, बीच बीच में भगवान को भी याद करते रहना है। आज भगवान ने इसीलिए तो भेजा है धरती में कि तुमने कौन कौन से कांड किए, तुमने कौन कौन से कार्य किए, वही तो देखते हैं, उसके बाद ही आगे फिर निश्चित करते हैं। ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कितने उसके बाद अपन मनुष्य जन्म लेते होंगे, कितने कीड़ा मकोड़े बनते होंगे, कि कुत्ते बनते होंगे, बिल्ली बनते होंगे, क्या क्या नहीं बनाते होंगे भगवान जी, उसके बाद जाके मनुष्य जन्म मिलता है।
फिर भगवान को भूल जाते हैं, तो फिर वही दोबारा से रिपीट करेंगे, दोबारा से कष्ट झेलेंगे, दोबारा से ये सब करेंगे। उसके बाद जाके सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सारी चीज़ें करना पड़ेगा, सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मनुष्य के जन्म। ना जाने हमने कितने लोगों का दिल दिखाया होगा, कितनों का बुरा किया होगा, कितनों का बुराई किए होंगे, कितनों के दिल दुखाए होंगे, कितनों लोगों के साथ हमने गलत किए होंगे। सब ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो अपन मतलब ये याद नहीं रहते अपने को, लेकिन भगवान जी सब कुछ याद रखते हैं कि हमने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है, वो तो सब पता है। लिखने वाले को पता है, डायरी में जो लिखता होगा पूरी चीज़ें, जो मेरे साथ ये घटित हुआ, मेरे साथ ये घटित हुआ। और प्यारे बच्चे तो इतने डांस करते हैं भैया, मैं बताऊँ थकते भी नहीं हैं, पूरे दिन रात एक कर देंगे। और अभी छुट्टियां भी चल रही हैं सारे बच्चों की, छुट्टियों की वजह से और घर ही में रहते हैं तो आ जाते हैं। अभी स्कूल खुलने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे करके सब बिजी हो जाएंगे अपने काम धंधे में, स्कूलों में, सब ऐसे ही होता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे मतलब लोग बाग बोलते होंगे कि तुम ही तो बोलती हो इतने कष्ट में। भैया देखो, हम तो परीक्षा में बैठे हैं, हमारे जीवन में तो कष्ट आएंगे, क्योंकि हम तो असली परीक्षा में है, क्योंकि सेवा में लगे हैं ना। सेवा में तो इतनी ही रुकावट आएंगे, जो हमारे करीब हैं, हमारे जो प्रिय हैं, सबको भगवान जी दूर करेंगे, परीक्षा लेंगे, फिर उसके बाद उसको वापस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वापस नहीं करेंगे, वापस भी करते हैं। परेशान करेंगे, ये करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को नीचे दिखाने के लिए नीचे दिखाएंगे। लोग हैं हमारे बारे में गलत सलत बोलेंगे, गंदा संदा बोल के हमें परेशान किया जाएगा हमारे बारे में। और भी कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, नहीं देखो भक्ति कर रही है, ये कर रही है, ढोंग कर रही है, सब चीज़ें ऐसी होती रहती है। छोटी छोटी चीज़ें की इग्नोर नहीं कर सकते अपने। मतलब मैं भी ऐसी कभी कभी दुखी हो जाती हूँ ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि अरे यार भगवान ने जी तो मेरा सब कुछ छीन लिया, जबकि मैं इतना सेवा कर रही हूँ। कभी कभी आ जाता है मन में, है ना। फिर मैं जानती हूँ, फिर मैं नहीं मेरे को, मैं गलत नहीं सोचूंगी, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मुझे झेलना होगा, उसके बाद ही हमको सब कुछ मिलेगा। हमें कष्ट झेले बगैर तो खुशी नहीं मिल सकती है ना। और राधा रानी तो इतनी दयालु है, एक न एक दिन हमारे सारे पापों का घड़ा पूरा हो जाएगा। और जब हमारे पाप जब वो हो जाएंगे, जब क्षमा कर देंगी हमारी लाडली, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा कर देंगे। इसलिए और हम अच्छे से रहते हैं, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। और हमारी मस्ती तो फुल जारी ही रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो थी, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा डांस वाला नहीं डाला था। फिर कट कर के खूब ही डांस किए थे। जब मैंने जितने वीडियो थे सभी डाल दी थी। छोटी बच्ची भी बना रही थी, और हमारे गोपाल जी भी खुश हो रहे थे डांस देख के। ऐसा नहीं, मेरे को तो क्या बताऊँ, मुझे तो आती ही नहीं है, फिर भी मटकती रहती हूँ कैसे भी करके, टेढ़े मेढ़े जैसा बनता है वैसा, है ना। और छोटा सा कमरा है हमारे बाल गोपाल जी का, जहाँ पे विराजमान है हमारे प्रभु और राधा रानी जी, और छोटे छोटे सारे नटखट प्यारे प्यारे नटखट लाल, है ना। इतना मस्ती कि हम बता ही नहीं सकते कितना मस्ती करते हम लोग पूरा दिन। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी है, और ठंडी में तो वैसे, अब गर्मी में भी नींद भी बहुत आती है, बहुत ही आलस आती है, पता नहीं क्यों मेरे को तो बहुत ही नींद आती है। जब से वृंदावन से आई हूँ ना, जब से ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, नींद आ जाए, नींद ही आ जाती है, बहुत ही नींद आती है। मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि अभी तक मेरा थकान और ये सब नहीं उतरा है, क्योंकि पूरे धूप में हम लोग जाते थे, पूरी धूप में घूमते थे, दर्शन करते थे। पर वृंदावन जाने के बाद मतलब मेरे की सेवा में मन नहीं लग रहा है, क्यों पता नहीं। मुझे लगता है वृंदावन चली जाऊँ, ऐसा लगता है। कब मेरे पास इतने पैसे जुड़ जाए और कब मैं वृंदावन पहुंच जाऊँ, यही मन करता है। और ऐसे ही मैं सोचती रहती हूँ कि अरे यार वृंदावन में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप महीना भर भी अगर रह गए ना,
तो भी आप आने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसा लगेगा कि मैं वहीं रहती, वहीं सब कुछ करती, मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेती, बस यही आएगा मन में और कुछ नहीं। हमारे फिर राधा रानी और कृष्ण जी को हमने डांस कराया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, और वो भक्त है ना तो थक गई थी तो उसने हटा दी रही। फिर उसके बाद फिर खूब डांस कराई, खूब मस्ती कराई। और हमारे कृष्णा भी करा, केशव केशव लाला भी खूब मस्ती करे। और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भक्त भी खूब मस्ती कराते रहते हैं, खूब वो करते रहते हैं, खूब ही मस्ती करते, इतना तेज तेज वाली क्या बताएं। आप देख सकते हैं हमारे नटखट नंदलाल और गोपाल को, ऐसे है ना नटखट। नटखट नंद किशोर नाचे किशोरी के संग, नटखट नंद किशोर नाचे किशोरी के संग। और हमें तो यार लाड़ू को लेना थोड़ा मुश्किल है, वो थक जाती रही। मेरे को तो अच्छे से बन गया था, केशव को लेते फिर वो थक जाती रही तो वह बोलती हाँ बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखिए हमारे राधा रमन जी बैठे उस तरफ, पर गुरुदेव भी हैं जो राधा रमन जी के सेवा करते हैं। राधा वल्लभ जी बिस्तर पे बैठे हैं क्योंकि उसमें आ ही नहीं रहे थे अलमारे में, तो हमने नहीं बनाया। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी अंगना में डोले रे, बहुत आनंद छम छमा छम छम पायलिया बोले रे। मेरे को तो आती भी नहीं है गाना गाना, ही लाड़ू वही वाले गाना में डांस कर रहे थे, पर इसमें हमें म्यूट करना पड़ा और गाना का शोर हो रहा था और छोटी लाड़ू को लेके छोटी सी भक्त डांस कर रही थी। प्यारी प्यारी नटखट नंद किशोर डांस कर रहे हमारे केशव बाबू और राधा रानी जी। दोनों बच्चे इतने प्यार से डांस कर रहे हैं, आप क्या बताएं, इतनी मस्ती भरी, इतना सारे वीडियो में बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब हम बात करना बंद कर दें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिले। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे।